नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। लीजिए, खलील जिब्रान जी की एक और कहानी के साथ हम उपस्थित हैं। छोटी सी कहानी है, नाम है इसका मेंढक। आइए शुरू करते हैं। गर्मी का दिन था। एक मेंढक ने अपनी सहचरी से कहा, जान पड़ता है कि हमारे रात्रि के गीतों से किनारे के मकान वालों को कुछ असुविधा अवश्य होती होगी। सुनकर उसकी सहचरी ने कहा, क्या वे दिन के समय अपने वार्तालाप से हमारी शांति भंग नहीं करते? मेंढक बोला, लेकिन ये तो मानना ही चाहिए कि रात्रि के समय गाते हुए हम कुछ जाति कर देते हैं। इस पर सहचरी बोली, अरे वे भी तो दिन के समय व्यर्थ की बकवास करते हैं, शोर मचाते रहते हैं। मेंढक ने कहा, अच्छा, उस मोटे मेंढक के बारे में भी तो सोचो जो अपनी कर्कश वाणी से सारे पड़ोस की नींद हराम किए रहता है। सहचरी ने कहा, लेकिन तुम उन राजनीतिज्ञों, धर्म उपदेशकों और वैज्ञानिकों की बात सोचो जो किनारे पर आकर अपनी चिल्लमपों, चीख पुकार से जमीन आसमान गुंजा डालते हैं। तब मेंढक बोला, कुछ भी हो, कम से कम हम इन मनुष्यों से अधिक शिष्ट बने और रात्रि के समय बिल्कुल शांत रहें। अपना संगीत अपने हृदय में ही निहित रखें। भले ही चंद्रमा हमारा स्वर और तारे हमारा संगीत सुनने के लिए हमें प्रेरित क्यों न करें, हमें कम से कम 1-2 रात या फिर 3 रात चुप रहकर देखना चाहिए। सहचरी बोली, बहुत अच्छा, मुझे स्वीकार है। देखें तुम्हारे हृदय की इस उदारता का क्या परिणाम निकलता है। उस रात को सारे मेंढक चुप रहे, दूसरी रात को भी और तीसरी रात को भी। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि एक बातूनी स्त्री जो कि झील के किनारे रहा करती थी, जब तीसरे दिन प्रातःकाल नाश्ता करने बैठी तो अपने पति से चिल्लाकर बोली, 3 रातें बीत गई, मुझे नींद नहीं आई। मेरे कानों में जब तक मेंढकों की आवाज आती रहती थी, मेरी नींद सुरक्षित रहती थी। अवश्य ही कोई अनहोनी घटना घटी है जिससे 3 रातों से मेंढकों ने गाना बंद कर रखा है। मैं तो अनिद्रा के कारण बस पागल जैसी हो रही हूं। उस मेंढक ने यह सुनकर अपनी सहचरी की ओर मुंह ताकते हुए आंखें मटका कर कहा, और हम लोग भी इस मौनावलंबन के कारण पागल से हो रहे हैं, क्यों है न ऐसा ही? तब उसकी सहचरी ने उत्तर दिया, जी हां, रात्रि की निस्तब्धता तो हमारे लिए असह्य थी, और अब मैं ऐसा ख्याल करती हूं कि जो अपनी निस्तब्धता को कोलाहल से पूर्ण रखना चाहते हैं, उन लोगों की सुविधा का ख्याल रखते हुए भी हमें अपना गाना बंद नहीं करना चाहिए। उस रात्रि को चंद्रमा का उनके स्वर का और नक्षत्रों का उनके संगीत का आह्वान करना व्यर्थ नहीं गया। धन्यवाद। खलील जिब्रान की कहानियों पे बहुत लोग चाहते हैं, कमेंट करते हैं कि हम उस पर एक तफसरा करें, उस पर एक चर्चा करें, बात करें, लेकिन खलील जिब्रान इतने आसान नहीं हैं। अब इसी कहानी को लीजिए, इसमें कितनी बातें निकल सकती हैं। हर व्यक्ति का अपना एक परिदृश्य होगा, वो अपनी एक बात रखना चाहेगा, वो मेरे से शायद सहमत नहीं होगा, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप स्वयं समझिए इसे, क्योंकि ये विषय कोई बहुत साधारण और ये विषय कोई ऐसे डेली रूटीन के नहीं हैं, सास बहू के सीरियल नहीं हैं, ये कोई फिल्में नहीं हैं, मसाला फिल्में जो आप फट से समझ जाएंगे। ये बहुत गूढ़ विषय हैं, इसीलिए इसकी ऑडियंस भी बहुत लिमिटेड होती है, इसको समझने वाले लोग बहुत सीमित होते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप लोग जो इस विषय को पढ़ते हैं, खलील जिब्रान को जानते हैं, वो खुद इतनी सलाहियत रखते हैं, वो खुद इतनी क्षमता रखते हैं जो समझ पाएंगे अपने विवेक और बुद्धि से कि क्या कहा जा रहा है। धन्यवाद। मुलाकात होगी अगली कहानी में। जय हिंद।